देखिए, हम लोग अब तक समांतर माध्यमिक 3 टाइप का अध्ययन कर चुके हैं। चौथे टाइप का अध्ययन हम आज आपको करा रहे हैं। पिछली 2 क्लासों में टाइप 1, टाइप 2 का अध्ययन करा दिया हूँ। हमने आपसे बोल भी दिया हूँ भैया, पढ़ने के दौरान आपको कोई भी समस्या आती है तो आप उसमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें हमें, जिससे हम आपको अगली क्लास में उस कमियों को दूर करने का काम करेंगे। तो हम आज उसी टॉपिक में से चौथे टाइप का बात कर रहे हैं, समांतर माध्यम, जो कि चौथा टाइप है हमारा है। इन्हीं 4 टाइपों में से कोई भी पेपर में एक टाइप प्रश्न आएगा। अगर समांतर माध्य का क्वेश्चन यूपी बोर्ड पेपर में अगर आया तो इन 4 टाइप से बाहर कभी भी नहीं आएगा। अगर पेपर में आया, इन्हीं 4 टाइप में से कोई एक टाइप आएगा भैया पेपर में। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे हमें प्राप्तांक दिया है और छात्र की संख्या दिया है। प्राप्तांक दिया है, छात्र की संख्या दिया है। तो जो प्राप्तांक या अंतराल ये मान होता है, हम लोग उसमें x निकालते हैं, और जो छात्र की संख्या है वो हमारे लिए f का काम करता है। किसका काम करता है? f का। लेकिन भैया याद रखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है अगर आप समझेंगे नहीं तो। देखिए यहाँ पे जो छात्र की संख्या है 12 से 19, 19 से 35, 35 से 47, 47 से 58 लगातार आरोही क्रम में बढ़ रही है। जैसे हम आपको एक थोड़ी सी बात बता रहे हैं, जैसे कक्षा में 40 विद्यार्थी बैठे हैं, हमने उनमें से कुछ विद्यार्थी से पूछा ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जिनके पास 10 रुपए से कम पैसे हैं। अगर 10 रुपए से कम वाले विद्यार्थी 3 खड़े हो गए, 10 रुपए से कम पैसे में 3 विद्यार्थी खड़े हो गए, कक्षा में टोटल 40 विद्यार्थी अगर हैं, 3 विद्यार्थी खड़े हो गए जिनके पास 10 रुपए से कम है। अब हमने कहा ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जिनके पास 15 रुपए से कम पैसे हैं, तो 2 विद्यार्थी और खड़े हो गए, 2 विद्यार्थी और खड़े हो गए। यहाँ से टाइप क्लियर हो गया कि 15 से कम, 15 से कम कितने विद्यार्थी हो गए? 5, 3 2 5। खड़े कितने हुए थे 15 से कम पे? 2 विद्यार्थी खड़े हुए, मगर हमने माना कितने विद्यार्थी हो गए टोटल? 5। किस लिए 5 हो गए? क्योंकि ये 3 विद्यार्थी जो पहले खड़े हुए थे भैया, ये 10 से कम थे। जब ये 10 से कम है तो ये 15 से भी क्या है? कम ही तो है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे में इनको ऐड कर लेते हैं। यही सेम फार्मूला हमारे इस पद में चल रहा है भैया। पहले 10 से कम में 12 थे, तो 20 से कम में कितने आ गए? 19। इसका मतलब क्या हुआ? 12 लोग 10 से कम में हैं और 19 लोग 20 से कम में हैं। तो 12 से 19 बढ़ने में 7 लोग बढ़े हैं। वो 7 ऐसे लोग हैं भैया जो 10 से ज़्यादा हैं मगर 20 से क्या है? कम है। जो 7 लोग हैं वो 10 से ज़्यादा हैं मगर 20 से कम है, तो इसमें बढ़ रहा है। जब भी कभी सवाल में आरोही क्रम में लगातार बढ़ते जाए, कहीं भी अंतर देखने को ना मिले, तो आप समझ जाना मेरे भैया वो यफ नहीं है, वो बारंबारता नहीं है, वो सीएफ है, आपका संचयी बारंबारता है। वो आपका क्या है? संचयी बारंबारता है। जब भी आरोही क्रम में फंक्शन बढ़ रहा है तो आपका एफ नहीं, आपका क्या है? सी एफ है। तो सबसे पहला काम है यहाँ पे एफ निकालना। आपको क्या निकालना है? एफ। तो देखिए हम यहाँ पे एफ कैसे निकाल रहे हैं। हम यहाँ पे एफ कैसे निकालते हैं? 10 से कम कितने भैया? 12। 10 से कम कितने हैं? 12। 12 से 19 7 का अंतर है भैया। 19 में से 12 घटा दो, 7 का अंतर है। 35 में 7 घटा दो, सॉरी भैया, 35 में 19 घटाओ, 16 का अंतर है। 47 में 35 घटा दो, 7 में 5 घटाओ 2, 4 में 3 घटाओ 1, 8 में 7 घटाओगे 1, 5 में 4 घटाओगे 1, हासिल देंगे 15 में से 8 घटा दो 7, 5 से 5 घट जाएगा। हासिल देंगे 14, 14 में से 5 घटा दो 9, 7 में से 6 घटा दो 1, 100 में से 84 घटा दो 16। यानी ये हो गया हमारा बारंबारता हो गया भैया। अब आता है यहाँ पे प्राप्तांक 10 से कम है, इनको अंतराल बना लो भैया। क्या बना लेते हैं? अंतराल। 10 से कम 0 से 10, 20 से कम
10 से 20, 30 से कम, 20 से 30, 40 से कम, 30 से 40, 50 से कम, 40 से 50, 60 से कम, 50 से 60, 70 से कम, 60 से 70, 80 से कम, 70 से 80। जब अंतराल पता चल गया तो हम लोग निकालेंगे भैया मध्य पद। क्या निकालेंगे? मध्य पद, जिसको हम लोग बोलते हैं x। मध्य पद को हम सब क्या बोलते हैं भैया? x बोलते हैं। 10 में 0 जोड़ेंगे 10, 10 का आधा 5, 20 10 30, 30 का आधा 15। और अभी पिछले सवाल में हमने आपसे बताया है, अगर पूरे में अंतर सेम है तो पद में भी आप वही अंतर लगा दीजिए। तो 10 10 का अंतर है, 5 से 15 हुआ, 15 10 25, 25 10 35, 35 10 45, 45 10 55, 55 10 65, 65 10 75, 65 10 75। अब हमको निकालना है भैया fx। क्या निकालना है? fx निकालना है। तो आप f और x का गुणा करिए, 12 पंजे 60, 15 सत्ते 105, 25 का 16 में गुणा करिए, 16 पंजे 80, 0 हासिल लगा 8, 16 दूना 32, 8 40, 400। 35 और 12 का गुणा, तो 35 दूना 70 के 0 हासिल लगा 7, 35 से कम 35, 35 7 42, 45 से कम 45 के 5 हासिल लगा 4, 45 से कम 45 4 49। अब 55 का 7 में गुणा करो भैया, 7 पचे 35 के 5 हासिल लगा 3, 7 पचे 35 3 38। अब आप इनसे गुणा कर लीजिए भैया, 19 पंचे 95, 19 पंचे 95 के 5 हासिल लगा 9, 19 छक्का 114, 19 छक्का 114 में आप 9 जोड़ दीजिए, 114 में 6 जोड़ेंगे 120, 3 23। अब 16 पंजे 80 के 0, 16 पंजे 80 के 0 हासिल लगा 8, 16 सत्ते 112, 16 सत्ते 112 में आप 8 जोड़ दीजिए 120। तो आपने क्या देखा? हमने f क्लियर किया, पहले CF से f निकाला और जो प्राप्तांक दिया था उससे हमने अंतराल को बनाया, अंतराल से हमने क्या निकाला? मध्य पद। फिर हमने क्या बता दिया भैया? fx। अब आप f को ऐड करिए, जब आप f को ऐड करेंगे तो टोटल वैल्यू आपकी 100 आएगी। f को आप ऐड करेंगे क्योंकि संचयी वार्तम वार्तम धीरे धीरे बढ़ते क्रम में 100 हुआ था, हमारा f का योग भी कितना आएगा? 100 आएगा। अब आप fx को जोड़ेंगे, किसको जोड़ेंगे आप लोग? fx को। जब आप fx को जोड़िए भैया, आप जोड़ेंगे, जब आप देख लीजिए 5 5 10 15 15, 5 4 20 के 0 हासिल लगा 2, 6 2 8 9 17, 17 8 25, 3 28, 2 30 के 0 हासिल लगा 3, 4 1 5 4 9 4 13, 13 3 16, 2 18, 2 20, 20 3 23 के 3 हासिल लगा 2, 1 1 2 हासिल 2, कितना हो गया? 4। तो 4300 आ गया। कितना आ गया भैया? 4300। आपका fx का योग 4300 आ गया और f आपका 100 आ गया। तो यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा माध्य, तो माध्य बराबर होता है सिग्मा fx बटे सिग्मा f। माध्य बराबर होता है सिग्मा fx बटे सिग्मा f। तो माध्य बराबर सिग्मा fx की वैल्यू है 4300 बटे माध्य कितना है? 100। 0 से 0 काट दो भैया, तो हमारा माध्य आ गया 43। कितना आ गया भैया? 43। ये आपका चौथा टाइप है। इस टाइप में सिर्फ एक चीज पे विशेष ध्यान देना है भैया, जब भी संख्या आरोही क्रम में बढ़ती चली जा रही है, जब भी संख्या आरोही क्रम में बढ़ती चली जा रही है तो वो f नहीं है, वो CF है। और CF को हम लोग क्या बोलते हैं? संचयी बारंबारता बोलते हैं। तो संचयी बारंबारता से हमको बारंबारता बताना है। क्या बताना है?
बारंबारता। और बारंबारता बताना कैसे है, पहले मान को रख देना है, दूसरे में पहले को घटा देना है, तीसरे में दूसरे को घटा देना है, चौथे में तीसरे को घटा देना है, पांचवे में चौथे को घटा देना है, यानी जो उनका अंतर आएगा वही क्या कहलाएगा, बारंबारता कहलाएगा। अब आप इस सवाल को नोट कर लीजिए। देखिए अभी हम लोगों ने चौथे टाइप की अध्ययन कर रहे हैं, एक सवाल हो गया मेरा चौथे टाइप का। आपका दूसरा सवाल चौथे टाइप में है भैया। अभी तक हम एक सवाल पीछे लगा चुके हैं, टाइप तीसरे में हमने आपसे बताया है कि टाइप तीसरे में के का मान, पी का मान, एम का मान पूछता था जब अंतराल नहीं देता था। इस टाइप में आपको अंतराल दे दिया है और दो दो क्वेश्चन मार्क हैं भैया, F1 भी नहीं पता है, F2 भी नहीं पता है, जो कि ये सवाल आपका बोर्ड एग्जाम में पिछले सत्र में आ चुका है। ये सवाल आपका पिछले सत्र में पेपर में आ चुका है, जिसमें F1 और F2 का मान पूछा है। अभी हम आपसे पीछे बता चुके हैं, जब भी कोई क्वेश्चन मार्क वर्ड लगाएंगे, F1, F2, F के पी, अगर कोई भी मान आप हमसे पूछेंगे, सबसे पहला काम आप हमें माध्य बताएंगे। तो इसमें माध्य 50 है। इस सारणी का जो दिया गया है, इस सारणी का माध्य 50 है। इस सारणी को हल करके F1 और F2 क्वेश्चन मार्क है, आपको F1 और F2 का मान निकालना है। तो जो हमारा रूल है, उस रूल के अकॉर्डिंग हम सवाल को पहले लगाएंगे। सबसे पहला काम है मध्य पद बताना। तो मध्य पद बताने का रूल आप जानते हैं भैया, L1 और L2 यानी निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ करके 2 से भाग करना। 20 और 0 जोड़ेंगे 20 आएगा, 20 का आधा 10 होगा। 40 20 60, 60 का आधा 30, 60 40 100, 100 का आधा 50, 80 60 140, 80 में 60 जोड़ेंगे 140, आधा 70, 100 में 80 जोड़ेंगे 180, आधा 90। आधा कितना है, 90। अब हमको चाहिए क्या भैया, fx। अब हमको क्या चाहिए, fx। तो 17 धामा 170, 30 से गुणा करेंगे 30 f1, 0 छोड़ दीजिए भैया, 5 दूनी 10, 5 15 1 16। इसका गुणा करेंगे 70 f2, 19 नवैया 171, 19 नवैया 171, पीछे 0 बढ़ा दीजिए आप, 1710 आ गया। क्या आ गया भैया, 1710। जिसको अगर पहाड़े पढ़ने में दिक्कत है भैया, 0 का रहने दीजिए। 9 9 81 का 1 हासिल लगा 8, 9 1 कम 9, 9 8 17 होता है। अब हम लोग fx को जोड़ करेंगे भैया, fx को जोड़ेंगे। दो हमारे चर राशि हैं जो कि नहीं जुड़ेंगे, अचर राशि को आप जोड़ लीजिए। अचर राशि को जोड़िए, 0 0 0 आएगा भैया। 7 में 0 जोड़ेंगे 7, 7 1 8, 1 6 1 7, 7 7 14 के 4 हासिल लगा 1, 1 1 2 और 1 3, 34 80 प्लस 30 f1 प्लस 70 f2 आ गया। यहाँ पे भैया हमने वर्ग अंतराल से मध्यपद बताया और f और मध्यपद x का गुणा करके हमने fx निकाल लिया। हमने टोटल fx का ऐड भी कर लिया और बारंबारता दिया गया है। बारंबारताओं का योग कितना है, 120। तो आइए देखिए हम बारंबारता को पहले देखते हैं। इन 1 2 3 4 5 पांचों बारंबारताओं पदों का योग 120 है। तो देखिए हम इसको ऐसे दिखा रहे हैं आपको, 17 प्लस f1 प्लस 32 प्लस f2 प्लस 19 किसके बराबर, 120। क्योंकि बताया जा रहा है इन सारे पदों का योग कितना आना चाहिए, 120। हमने इन सारे पदों को जोड़ लिया जो कि किसके बराबर है, 120। 9 2 11, 11 7 18, तो 8 हासिल लगा 1,
3 1 4 1 5 1 6। बगल में है भैया F1 प्लस F2 बराबर 120। F1 प्लस F2 बराबर 120। ये प्लस से उधर जाएगा माइनस। F1 प्लस F2 बराबर 10, 10 में से 8 घटाएंगे 2, 1 बचेगा, यानी 11 में से 6 घटाएंगे 5। इक्वेशन फर्स्ट आ गया। क्या आ गया भैया? इक्वेशन फर्स्ट आ गया। या तो आप एक काम कर सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट इसको ना बोलकर हम यहाँ से F1 या F2 किसी एक का मान निकाल लेते हैं। लो, F1 बराबर, ये प्लस से उधर जाएगा माइनस, तो 52 माइनस F2 इक्वेशन फर्स्ट हो गया भैया। यहाँ पे F1 की वैल्यू हमने निकाल लिया, 52 माइनस F2 है। अब हम अपना फार्मूला लगाएंगे भैया। फार्मूला कहता है माध्य बराबर सिग्मा fx बटे सिग्मा f। माध्य बराबर सिग्मा fx बटे सिग्मा f होता है। माध्य आपको दिया है 50, माध्य आपको 50 दिया है। सिग्मा fx की वैल्यू है 3480 प्लस 30 F1 प्लस 70 F2 बटे सिग्मा f की वैल्यू है 120। ऊपर से भैया हमने 10 को कॉमन कर लिया, बचेगा 348। 3 F1 प्लस 7 F2 बटे 120। 0 से 0 काट दिया भैया। ये जो 12 आपका है इस प्रेजेंट टाइम में भाग में है, जो 12 है प्रेजेंट टाइम में भाग में है, इसको हम गुणा लाएंगे तो 0 पहले से पड़ा है। 12 पंजे 60, 600 किसके बराबर है? 348 प्लस 3 F1। आप देख रहे हैं F1, और F1 की वैल्यू है 52 माइनस F2 है प्लस 7 F2। हमने क्या किया? समीकरण 1 से F1 की वैल्यू रख दिया। F1 की जगह पर समीकरण 1 से वैल्यू हमने रख दिया। अंदर गुणा कर दीजिए, कोष्टक से बाहर है, अंदर गुणा। 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 3 एकम 3 F2 प्लस 7 F2। 8 6 14 के 4, 5 4 9 1 10, 3 1 4 1 5, 3 1 4 हासिल 1 5। 7 में से 3 घटा दो, 4 F2। ये प्लस इधर आएगा माइनस, बराबर 4 F2। एक हासिल देंगे 10, 10 में से 4 घटाएंगे 6, यहाँ पे 9 बचेगा। 9 में 0 घटाएंगे 9, 5 से 5 घट जाएगा। 4 F2, 4 से काट दिया, 4 दूनी 8, 1 बचेगा, 4 चौ 16। F2 बराबर कितना आ गया? 24। F2 बराबर कितना आ गया? 24। आपका F2 बराबर आ गया 24। अब हमें चाहिए F1 की वैल्यू भैया, तो समीकरण 1 में F2 का मान रखने पर, F2 का मान रखने पर F1 बराबर 52 माइनस F2। F2 की वैल्यू है 24। F1 बराबर हासिल देंगे 12 में से 4 घटाएंगे 8, और 4 में से 2 घटा देंगे 2। तो F1 की वैल्यू कितनी आ गई? 28 आ गई। तो आप लोग याद रखिएगा भैया, ये जो टाइप का प्रश्न है ये 2 टाइप में हो सकता है। कभी 1 क्वेश्चन मार्क पूछेगा तो कभी 2 क्वेश्चन मार्क पूछेगा, तो आपको इसी तरीके से लगाना है। हमने आपको चारों टाइप का प्रश्न एकदम एक तरफ से एक तरफ करके करा दिया है।
चारों टाइप में हमने एक ही फार्मूले का बार बार यूज किया है। और आपसे फिर से बता रहा हूँ, समांतर माध्य, माध्य और औसत तीनों एक ही टाइप के प्रश्न हैं। सारे में एक ही फार्मूले का प्रयोग करना है। अब आप सब इन सारे क्वेश्चनों को, टाइप को अच्छे से समझ लीजिएगा। फिर भी अगर आपको किसी भी प्रश्न में दिक्कत आएगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। अगली क्लास में हम आपको माध्यिका का विस्तार से वर्णन करेंगे, फिर बहुलक का। कहने का मतलब है, सांख्यिकी चैप्टर में हम आपका 5 या 10 नंबर के बीच में जो भी आता है, हम आपका श्योर पूरा नंबर क्लियर करा देंगे। सिर्फ आप मेरे साथ एकदम अच्छे से लग के स्टडी करिए बस। सारे चैप्टर, इस चैप्टरों से हम आपका प्रश्न पूरी तरीके से क्लियर कर देंगे। आपके अंदर कोई भी डाउट नहीं होगा। आप सवाल को अच्छे से पढ़िएगा। जो भी दिक्कत आएगी, जिस किसी भी सब्जेक्ट या किसी विषय में या किसी भी टॉपिक पर समस्या होगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, जिससे हम आपकी समस्या का समाधान कर देंगे। ठीक है, आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा, जिससे हम आपको इससे भी अच्छा पढ़ाने का प्रयत्न कर सकें।